नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे जो समय और मृत्यु दोनों से परे है। हम बात करेंगे त्र्यंबक की, 3 नेत्रों वाले स्वामी की। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। जरा सोचिए, क्या हो अगर वक्त जो हमेशा हमेशा आगे ही बढ़ता है अचानक थम जाए। क्या होगा जब यूनिवर्स की सबसे पक्की चीज, सबसे सर्टेन फोर्स ही अचानक अनिश्चित हो जाए। तो सबसे पहला असर पता है किस पे पड़ा? भविष्य पर। बड़े बड़े ऋषि मुनि, उन्हें आने वाले कल का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऐसा लगा जैसे ज्ञान का जो स्रोत था वो सूख गया हो। आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरे में डूब गया। और जब भविष्य ही न हो, तो सोचिए वर्तमान का क्या मतलब। लोगों को अपने कर्मों का फल, उसका नतीजा कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक अजीब सा भटकाव, एक कन्फ्यूजन का माहौल बन गया था। इस कॉस्मिक क्राइसिस में देवता हो, इंसान हो या ऋषि, सब के सब एक गहरी धुंध में खो गए थे। सृष्टि का पूरा बैलेंस बिगड़ चुका था। लेकिन इसी अंधेरे के बीच से एक दिव्य रोशनी उभरी। और वो रोशनी, वो समाधान, वो छिपा था त्र्यंबक के 3 नेत्रों में। ये सिर्फ आंखें नहीं हैं, बल्कि कॉस्मिक विजन के 3 अलग-अलग पहलू हैं। चलिए इनके रहस्य को डीकोड करते हैं। यहाँ एक गजब का बैलेंस देखने को मिलता है। जो लेफ्ट आई है वो चंद्रमा की तरह ठंडा, शांत, ज्ञान देती है। राइट आई सूरज की तरह धर्म का कठोर न्याय करती है। और जो बीच वाला नेत्र है, वो तो परम सत्य की आग है। ऐसी आग जो हर झूठ, हर छल को जलाकर राख कर दे। तो इन्हीं 3 आंखों की वजह से उन्हें त्रिकालदर्शी कहते हैं। मतलब वो जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ देख सकते हैं। और जानते हैं, यही वो डिवाइन विजन थी जिसने समय के रुके हुए पहिए को फिर से घुमा दिया। लेकिन त्र्यंबक की शक्ति सिर्फ टाइम तक ही सीमित नहीं है, वो तो मृत्यु के डर पर भी जीत दिलाते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर कहानी सुनते हैं, एक भक्त और मृत्यु के देवता यम के बीच की कहानी। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे भक्त से जिसका समर्पण, जिसका डिवोशन बिल्कुल अटूट था। वो महादेव की तपस्या में इतना डूबा हुआ था कि उसे आसपास की दुनिया का कोई होश ही नहीं था। और फिर समय का पहिया घूमा और उसका वक्त पूरा हो गया। वहां स्वयं मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए और उन्होंने सीधा भक्त से कहा, तुम्हारा समय आ गया है। भक्त ने आंखें खोली और यमराज से विनती की। उसने कहा, मेरी साधना अभी अधूरी है, मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए ताकि मैं अपनी तपस्या पूरी कर सकूं। लेकिन यमराज तो अपने कर्तव्य से बंधे थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मृत्यु किसी के लिए नहीं रुकती, जब समय पूरा हो जाए तो जाना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही यमराज उस भक्त को ले जाने के लिए आगे बढ़े, वहां एक अद्भुत, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। स्वयं त्र्यंबक वहां मौजूद थे और उनकी आंखों से निकली एनर्जी ने मृत्यु के देवता का रास्ता ही रोक दिया। और तब त्र्यंबक ने वो बात कही जो हमेशा के लिए अमर हो गई। उन्होंने समझाया कि जो इंसान सच्चाई और भक्ति के रास्ते पे चलता है, उसके लिए मृत्यु को भी इंतजार करना पड़ता है। उस भक्त का समर्पण इतना प्योर था कि उसने अपनी किस्मत ही बदल दी। और इसी अनोखी घटना के बाद उस महान मंत्र का जन्म हुआ जिसे हम सब महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। ये मंत्र सीधा त्रयंबक को समर्पित है और इसे मृत्यु के डर से आजादी पाने की सबसे पावरफुल प्रार्थना माना जाता है। तो अब आते हैं तीसरे नेत्र पर। ये सिर्फ ज्ञान या विजन के लिए नहीं है, बल्कि ये अन्याय और झूठ को खत्म करने का एक जबरदस्त हथियार भी है। ये सत्य की आखिरी अल्टीमेट आग है। एक कहानी है कि जब असुरों ने यानी राक्षसों ने धोखे से अमर होने के लिए एक यज्ञ शुरू किया, एक ऐसा यज्ञ जिससे अधर्म फैलता, तब त्र्यंबक ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उस आंख से निकली आग ने पता है क्या जलाया? किसी असुर को नहीं, बल्कि उस यज्ञ से पैदा हो रही गलत एनर्जी को, उस अधर्म को ही जलाकर राख कर दिया। इससे ये साफ पता चलता है कि तीसरा नेत्र किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि बुराई की जड़ को खत्म करता है। तो आखिर इन सब कहानियों और सिंबल्स से हमें क्या मैसेज मिलता है? त्रयंबक का जो स्वरूप है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। और इनका जो सार है ना,
वो हमारे जीवन को एक दिशा दे सकता है। उनका पूरा रूप ही सिंबल से भरा हुआ है। 3 आंखें, वो ज्ञान का प्रतीक हैं। जटाओं में चंद्रमा, मन की शांति का। गले में सांप, अपनी ईगो पर कंट्रोल का। और हाथ में त्रिशूल, सत्व, रज और तम तीनों गुणों पर कमांड का सिंबल है। ये पूरा स्वरूप असल में ज्ञान, तपस्या और सच्चाई का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और इन्हीं सिंबल से जो टीचिंग्स निकलती हैं वो जिंदगी के लिए एक गाइड की तरह है। डर को ज्ञान से जीतो। मृत्यु सच है, लेकिन उसका डर जरूरी नहीं। एक सच्चा प्रेजेंट ही एक बेहतर फ्यूचर बनाता है। सच्चाई की आग हर अन्याय को जला देती है, और कॉस्मिक विजन की रोशनी वो ध्यान में ही मिलती है। यही त्र्यंबक का असली संदेश है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि त्र्यंबक कोई दूर बैठे देवता नहीं, बल्कि एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है। जहाँ कहीं भी जिंदगी में सच्चाई, अनुशासन और ध्यान का मिलन होता है, वहाँ त्र्यंबक की एनर्जी, उनकी रोशनी हमेशा हमेशा मौजूद रहती है।